बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि जो गलतियां गुरूर और तकब्बुर इस बहन से हुई हैं वो आप ना करें। और ये कोई कहानी नहीं, एक बात है सच पर मबनी। वो बहन कहती हैं कि मैं एक जॉब होल्डर लड़की हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेड 18 की मुलाजिम हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और बदकिस्मती से 2 बच्चों की माँ और खुला याफ्ता हूँ। औरत हमेशा जज्बाती होती है, जज्बात में आकर फैसला कर लेती है जो कि नहीं करना चाहिए। अपने जज्बात को काबू में रखना चाहिए। 37 साल मेरी उम्र है। 28 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी अपनी फैमिली में हुई थी। मेरे शौहर भी एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर थे, हेल्थ डिपार्टमेंट में वो जॉब करते थे, ग्रेड 15 में। मेरी पहली औलाद बेटा था। बेटी की पैदाइश तक हम जॉइंट फैमिली में रहे और अच्छा वक्त गुजारा। अब मैं ऐसे झूठ क्यों बोलूँगी। जॉइंट फैमिली में मुझे कोई मसला था या कभी हुआ? बहुत अच्छे थे, मगर मुझे जॉइंट फैमिली में रहने का दिल नहीं करता था। मैंने अपने शौहर से कहा कि हम अपना घर बनाते हैं और अलग हो जाते हैं। हम दोनों की सैलरी इतनी तो है कि हम 1 साल में अपना घर बना ही लेंगे, और गाड़ी बेचनी पड़े तो बेचकर पहले घर बनाते हैं, फिर गाड़ी ले लेंगे। वो इस बात पर तैयार हो गए। मेरे पास जो पैसे थे मैंने प्लॉट ले लिया, और ऐसे ही हमने 1 साल के अंदर दोनों ने मिलकर अपना घर बना लिया। मेरी सैलरी मेरे शौहर से ज़्यादा थी। घर बन गया, हम अलग हो गए। अलग होने के बाद घर में छोटे मोटे मसले तो होते हैं, हर घर में होते ही हैं। मगर सच बोलूँ तो मुझे अपनी नौकरी पर बड़ा गुरूर था, और मैं अपनी नौकरी को ही सब कुछ समझ बैठी थी, जो कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, जो आज मुझे समझ आ रही है। फिर मेरी बेटी की पैदाइश हुई, और यहाँ एक बात याद रखना कि औरत की असल दुश्मन एक औरत ही होती है। मर्द इतना नुकसान नहीं पहुँचाता जितनी एक औरत औरत को पहुँचाती है। घर जो हमने बनाना था, इसमें ज़्यादा पैसे मेरे लगे थे, और वही गुरूर और तकब्बुर। घर में कोई भी बात होती तो मैं बात बात पर यही ताना दे देती कि घर में मेरे पैसे ज़्यादा हैं, तुम्हारा क्या है। बस फिर देखते ही देखते वही मेरी कज़न, जिसका आना जाना ज़्यादा था, उसने मुझे बरगलाना शुरू कर दिया कि तुम इससे ज़्यादा सैलरी लेती हो, वो कम लेता है। ऐसे ही कहानियाँ उसने शुरू कर दी। मेरे दिल में उनके लिए नफ़रत पैदा करती रही। इस कदर उसने जहर घोला कि मैं अपने बच्चों तक को भूल गई। ये भी भूल गई कि मेरे तो 2 बच्चे भी हैं। लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। हमने गाड़ी ली थी, उसमें भी मेरे पैसे ज़्यादा थे। बदकिस्मती मेरी कि मैंने अपने खामद को एक दिन कह दिया कि या तो आप मुझे गाड़ी के पैसे वापस करें, या फिर आज के बाद आप गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात मेरे लिए तो मामूली थी, मगर उनके लिए तो नहीं हुई होगी, क्योंकि मेरे अंदर जहर ही इतना घोल दिया गया था। उन्होंने गाड़ी बेच दी और मेरे पैसे मुझे दे दिए। जो खामद थे, उनके बड़े भाई कनाडा में होते हैं। वो घर आए, 3 माह रहे, और वापसी जाते हुए उन्होंने गाड़ी अपने भाई को दे दी। वो काफ़ी महंगी गाड़ी थी। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने एक दिन मुतालबा कर दिया कि घर में मेरे जो पैसे लगे हैं मुझे वापस करो। और यहाँ एक अटल हकीकत, वो ये कि ये सब कुछ मैं इसलिए कर रही थी कि मैं अपनी इस कज़न की बातों में आकर खुला का फ़ैसला कर चुकी थी। अल्लाह उसको भी हिदायत दे, मगर जो ऐसे किसी का घर बर्बाद करता है, खुदा उसे भी कभी खुश नहीं रहने देता। खुश वो भी आज नहीं। उन्होंने वो गाड़ी बेची और मुझे मेरे पैसे वापस कर दिए। बाकी जो पैसे बचे थे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और उन पैसों से अपना बिजनेस शुरू कर लिया। एक होटल ओपन किया था। आज उनके पास अपने ज़ाती 3 होटल हैं, और मैं गुरूर और तकब्बुर में डूबी हुई औरत नफ्सियाती मरीज़ बन चुकी हूँ। जब वो पैसे मुझे मिल गए तो मैंने तलाक का मुतालबा कर दिया। उन्होंने और मेरे घर वालों ने मुझे तब भी बहुत समझाया, मगर मेरी अकल पर पर्दा पड़ चुका था। नहीं समझी, क्योंकि मेरी जो कज़न है, अब यहाँ आकर मज़ीद सच लिखूँ तो मुझसे होने वाली गलतियाँ मुझे खुद एक औरत की ज़ात की तौहीन लगती हैं। बहरहाल मैं अपनी कज़न की बातों में आ गई। इसका जो देवर था, उसकी पहली बीवी फौत हो चुकी थी। उसकी एक बेटी भी थी, और वो आर्मी में मेजर था। मैं भी ज़्यादा की लालच में और बड़े ओहदों की लालच में उसकी बातों में आ गई और तलाक ले ली। और मेरी ज़िंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती, तलाक मुझे उन्होंने एक शर्त रख कर दी थी कि मैं बच्चे तुम्हें नहीं दूंगा। मैंने इस शर्त को कबूल किया और तलाक ले ली। इद्दत पूरी होने के बाद मेरी कज़न ने अपने देवर के साथ शादी करवा दी। 4 माह वहाँ रही, नौकरी भी करती, पैसे वो सारे ले लेते। घर उनका बहुत बड़ा था, मगर कोई सुकून नहीं। हर वक्त टॉर्चर ही करते। अपने बच्चों को छोड़कर उसकी बच्ची को संभालती। सुबह स्कूल जाती तो बच्ची को साथ लेकर जाती। उनके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ड्राइवर, सब कुछ था, मगर मैं रिक्शे पर आती जाती। और वो मेरी कज़न, जिसकी मैंने हर बात मानी, वहाँ मेरे साथ उसका रवैया ऐसे हो गया था जैसे मैं उसकी कोई दुश्मन हूँ। वक्त गुजरता गया। मैं जिस नौकरी को अपना सहारा समझती थी, 11 माह वहाँ पर रही। अपनी सैलरी से मुझे 10,000 रुपये महीने का मिलता था कि यही तुम्हारा जेब खर्च है। 11 माह के बाद पता चला कि उसने इस्लामाबाद में भी शादी कर रखी है, पहले से ही।
वहाँ मैंने बहुत निभाने की कोशिश की और ये तहैया कर लिया था कि अब कुछ भी हो यहाँ से नहीं जाना, मगर वो बार बार कहता जाओ मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, बार बार टॉर्चर करता कि किसी तरह मैं तलाक का मुतालबा करूं। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। एक दिन अब्बू ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, तुम वापस आ जाओ घर, वहाँ ऐसे अजियत भरी ज़िंदगी ना गुजारो। वहाँ से भी तलाक हो गई, वापस आ गई अम्मी अब्बू के पास। अभी 2 माह पहले मेरे अब्बू की वफ़ात हो गई। वही मेरा सहारा थे। भाई 4 हैं, सब शादीशुदा, उनकी अपनी ज़िंदगी है, अपने बच्चे हैं। अब मेरी हालत ये है कि सैलरी तो मैं लेती हूँ, वो जॉब जिस पर मुझे बड़ा गुरूर था वो मुझे कोई सहारा नज़र नहीं आती। पैसे तो आते हैं, लगाऊं कहाँ। आज मैंने ये तहरीर लिखी बहुत दुखी थी। आज अम्मी के इसरार पर मुझे मेरे बच्चों से मिलवाया गया। मैंने उनको गाड़ियाँ और कुछ खिलौने लेकर दिए। उनके बाप ने अभी कुछ देर पहले अपने छोटे के हाथ वापस लौटा दिए और मेरे बच्चे अपनी दूसरी माँ के साथ खुश हैं। अब मेरी एक ही ज़िंदगी की ख्वाहिश है जो मैं कोशिश भी कर रही हूँ। अगर वो मुझे बच्चे ही दे दें तो मैं जो दिन ब दिन नफसियाती मरीज़ बनती जा रही हूँ शायद मैं ठीक हो जाऊँ, मगर लगता है कि नहीं, कि वो मुझे देंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ करें कि मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं। जो गलतियां मैंने की इस काबिल तो नहीं, मगर अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। मेरी आप तमाम बहनों से गुजारिश है जो जॉब होल्डर हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट, सैलरी खामद से ज़्यादा है या कम, कभी जॉब को अपना गुरूर और तकब्बुर मत बनाना। पैसा तो है, जॉब है, मगर पैसा इंसान का सहारा नहीं बनता। आप पैसों से और नौकरियों से खुशियाँ नहीं खरीद सकते। मेरी छोटी बहन डॉक्टर है, गवर्नमेंट जॉब होल्डर है, उसके हस्बैंड एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। मैं जब उन दोनों को सब कुछ मिलजुल कर बनाते देखती हूँ तो मुझे अपनी ज़िंदगी से और भी नफरत होना शुरू हो जाती है। मैंने क्यों किया अपने साथ ऐसा, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसे। अमूमन पोस्ट देखने को मिलती हैं, मर्द ये है वो है, कोई शक नहीं, होते हैं मर्द भी ऐसे, मगर औरतें भी बहुत ज़्यादा ऐसी होती हैं जो गुरूर और तकब्बुर में अपना खुद बर्बाद कर देती हैं। फिर पछतावा ही रह जाता है। और मेरी बहनों, कभी भी किसी औरत की बात में आकर अपना घर बर्बाद मत करना। औरत ही औरत की दुश्मन है, ये कभी मत भूलना। मुझे इतनी ठोकरें खा कर समझ आई कि बेशक आपके पास जॉब हो, बहुत बड़ी नौकरी हो, बहुत बड़ी इनकम हो, मगर एक मर्द के बगैर औरत नामुकम्मल है और एक मर्द औरत के बगैर नामुकम्मल है। यही फैमिली होती है, मियाँ बीवी बच्चे, इसके अलावा कोई चीज़ आपको कभी खुशी नहीं दे सकती। और ये मुआशरा ऐसा है, यहाँ एक तलाक याफ्ता औरत कितनी ही पाक साफ क्यों ना हो, उसका हर कोई गलत नज़र से ही देखता है, अपने हों या गैर, हर कोई गलत ही समझता है। अल्लाह हर किसी की बहन बेटी के नसीब अच्छे करे, गुरूर और तकब्बुर से अल्लाह हर एक को बचाए। मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह कोई बेहतरी वाला मामला करे, वरना जिस कदर मैं नफसियाती मरीज़ बनती जा रही हूँ, मेरे पास ये नौकरी भी नहीं रहेगी।